ऑनेस्टली बहुत सारे बच्चों का आज मन पढ़ाई में नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जब से ये पता चला है कि नीट वापस से हो रहा है, आप सिर्फ फिज़िकली नहीं मेंटली भी एग्जॉस्टेड है। और अगर आप यही फील कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हाय, आई मान्या, अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट, and right now I just want to sit and talk to each and every NEET aspirant who is right now feeling tired or having a burnout or is feeling lost right now. सबसे पहले तो तुम जो भी फील कर रहे हो वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि आपने इस एक एग्ज़ाम के लिए अपने एटलीस्ट 2 साल दिए और इन 2 साल में आपने अपने आप को कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया। और जब आपको ये पता चलता है कि जो मैंने एग्ज़ाम दिया वो कैंसिल कर दिया गया है, तो हार्ट ब्रेक होता है, मेंटल ब्रेकडाउन होता है, इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। और फिर हम ये सोचते हैं कि हम वापस से पढ़ाई करनी शुरू करेंगे, तो वो पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि आपका फोकस अब नहीं लगता है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। और मुझे ऐसा लगता है ये इस समय सारे स्टूडेंट्स को यही फील हो रहा होगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पैनिक मत करो, क्योंकि पैनिक करने से सिचुएशन वर्स ही होएगी, ठीक नहीं होएगी। और ये कुछ गलतियाँ मत करो, जैसे नंबर 1, आप वापस से दोबारा से अपना पूरा सिलेबस मत देखो। अब सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करना ही ज़रूरी है, और वो मोस्टली बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने बताया हुआ है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। नंबर 2, अब आप 15 से 16 घंटे रोज़ पढ़ने मत बैठो, क्योंकि आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, लेकिन तीसरे दिन से आपको बर्न आउट होना शुरू हो जाएगा, आपका मन नहीं करेगा। और नंबर 3 ये है कि अब आप किसी टॉपर का शेड्यूल मत देखो, क्योंकि अब आप कंपेयर करोगे और फिर एंजाइटी होएगी, पैनिक करोगे, और ये विशेष साइकिल चलती ही रहेगी। अब आपकी एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको सेग्रीगेट करके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल बायो में सबको पता है कि एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है, तो अब आपको एक एक लाइन को बार बार पढ़ना पड़ेगा बायो की, और कम से कम दिन में 2 से 3 चैप्टर पढ़ने ही पढ़ने हैं। फिज़िक्स में अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप नया कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होते रहेंगे जो आपने पढ़े हुए हैं। और अगर आपको फार्मूला याद नहीं होता, फार्मूला कैसे लगाना है वो नहीं आता है, तो आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही सीख सकते हो। मेरी फ़िज़िक्स बहुत स्ट्रांग थी, मैं फ़िज़िक्स में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, तभी मुझे पता चलता था कि ये फार्मूला इस क्वेश्चन लगेगा और कैसे लगेगा, और उसमें हम क्यों लगाएंगे, तो उसका कॉन्सेप्ट समझ जाती थी। तो अब आपके पास नया कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो। केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं और आपको लगता है कि ये चैप्टर्स वीक है, तो अब आपको उनको पढ़ना है। फॉर एग्जांपल, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, तो मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की NCERT रीड की थी, जिससे कि मैं असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस जवाब दे पाऊँ। और अगर मुझे आते भी नहीं है, तो मैं एटलीस्ट उन चैप्टर को आइडेंटिफाई करके, उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करके वापस पढ़ पाऊँ। रिवीजन के साथ आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होंगे, तो एटलीस्ट 1 से 2 पेपर आप रोज़ दो, क्योंकि ओनली रिवीजन से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक उस रिवीजन को आप अप्लाई ना कर पाओ, आप क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाओ, तो उस रिवीजन का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी आपको पता चलेगा कि अच्छा, ये क्वेश्चन जो मैंने इस टॉपिक को पढ़ा था, बट ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया उस टॉपिक का, तो आप उस टॉपिक को वापस से जाके देखो। मन लगाने के लिए अब आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको इतने इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने एक दिन में, तो अब आपको उसको लिखना पड़ेगा और टारगेट बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी, और हर टारगेट अचीव होने पे अपने आप को रिवॉर्ड देना होगा। जैसे आपने पहला टारगेट अचीव कर लिया, तो आपने अपने आप को रिवॉर्ड दिया, फिर आपको खुद लगेगा कि हमें सेकंड टारगेट भी अचीव कर लेता हो तो मुझे और बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, और ऐसे करते करते आपका मन लगने लगेगा। फर्स्ट डे पे आप ये नहीं सोच सकते कि आप हर चीज़ अचीव कर लोगे जो आपने लिखा है, और भाई सोच समझ के अपना टारगेट मतलब बनाना टारगेट लिस्ट, क्योंकि ऐसा नहीं आप बिल्कुल सारी चीज़ें लिख दो और वो कंप्लीट ना कर पाओ, तो आप और डीमोटिवेट हो जाओ। नहीं, अपने हिसाब से सोचना कि इतना इतना तो मेरे को लगता है कि मैं कंप्लीट कर लूँगा, तो ऐसे बनाना। और दूसरा, अगर आपका बहुत देर तक आप पढ़ रहे हो और आपका दिमाग में नहीं घुस रहा है कुछ जो भी आप पढ़ रहे हो, तो आपको रेस्ट लेना होगा। ज़बरदस्ती लगातार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपके दिमाग में नहीं जाएगा आपने जो भी पढ़ा है, क्योंकि हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं कि
for consolidation of memory we need to give time to our brain, we need to give rest to our brain. कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी जो आपने पढ़ा है उसको लॉन्ग टर्म चेंज करने के लिए, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में उसको लिख पाओ, उसको मार्क कर पाओ, उसको याद रख पाओ। उसके लिए अपने आप को ब्रेक देना पड़ेगा, और ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं तो मेरे को नींद आ जाती थी तो मैं सो जाती थी। अगर नींद नहीं आ रही तो अपना सबसे फेवरेट कुछ खाना खा लो, कुछ लोगों को खाना जो अपना फेवरेट फूड अच्छा लगता है, या वॉक करने चले जाओ, या अपने जो पेट है उसके साथ खेलो। मतलब सबके अलग अलग रिलैक्स करने का तरीका होता है। तो मैं तो सो जाती थी, मेरे को नींद आ जाती थी, तो उससे ऐसा कहते हैं कि सोने से कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी बढ़ती है। तो आप जो भी चाहो वो कर सकते। मुझे याद है कि जिस कोचिंग में मैं थी उस कोचिंग में एंड के दिनों में बहुत सारे टेस्ट लेते थे वो लोग। जैसे अभी आपके कोचिंग वाले भी ले रहे होंगे या आप घर बैठे बैठे दे रहे होंगे, तो मेरे मार्क्स कम आते थे। तो मैं मम्मी से पूछती थी कि मम्मी अब नीट पास आता जा रहा है और मेरे मार्क्स अभी भी कम आ रहे हैं, तो अब मैं क्या करूँगी। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि अब आपका वो मेंटल स्टेट, जिस स्टेट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो मैटर करता है। अगर आप नीट वाले दिन एंजाइटी, पैनिक कि अब क्या होगा उस स्टेट में, मेंटल स्टेट में जाओगे, तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दो, हो सकता है आप उस वैल्यू को नोट डाउन करने में गलती कर दो, आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो, या आप OMR फिल करने में मिस्टेक कर दो। लेकिन इससे आपका कोई फ़ायदा ही नहीं, आपका नुकसान ही होने वाला है। तो आपकी मेंटल स्टेट, जिस मेंटल स्टेट पे आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको कोई पैनिक नहीं लेना है, कोई एंजाइटी में नहीं जाना है, कोई आगे का नहीं सोचना है। जो भी होगा हमारे बेस्ट में होगा, हमारे लिए बेस्ट होगा वो। मैंने ये वीडियो अभी इसलिए डाली है क्योंकि अगर मेरी एक एडवाइस है, अगर किसी एक भी स्टूडेंट का बेनिफिट हो रहा है, then why not? And if you need any NEET related guidance or any NEET related video from someone who is genuinely understanding you in this phase, then you can comment down below in my comment section like what you are struggling with, and I will try to make video on that. And please do subscribe to my channel.